हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का, वो 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए कि जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो 2019 में इंटर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था 2019 में, देखते जाइए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए 2 sin x इंटू कॉस x, बी में दे रखा है 2 sin x, सी में दे रखा है cos 2x और डी में दे रखा है sin x इंटू कॉस x। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करके देखें तो हमें दिया हुआ है, देखो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दी से अगर बनाने का प्रयास करें तो d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, आप याद करिए, हम आपको बोले थे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग जो फार्मूला याद किए हैं ना, वो फार्मूला साइन स्क्वायर का याद नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ याद किए हैं साइन x का। जब साइन स्क्वायर x रहे तो स्क्वायर रहने पर आप सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की तरह करिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x होगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x होगा, लेकिन x की जगह कौन है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करिए, x की जगह साइन x है, तो जो भी x की जगह है यहाँ पर उसका गुना करके डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि साइन x का गुना करके हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये 2 sin x इंटू, गुना का मतलब इंटू साइन x का, तो डिफरेंशिएशन हम लोग याद कर रखे हैं, साइन x का होता है cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 sin x इंटू कॉस x होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये ऑप्शन में दे सकता था और दिया, लेकिन इसको एक और तरीके से ऑप्शन कर सकता था ये, और वो ये कि साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा या फिर साइन 2x ये दे सकता था, तो ये दे रखा है तो ये टिक लगाएं। इसके जगह पर अगर ये मिलता साइन 2x तो उस पर भी हम लोग मार्क कर सकते थे। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑप्शन ए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी में दे रखा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में दे रखा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी में दे रखा है हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये जो ऑप्शन ए में है ये तो फॉर्मूला याद किए थे हम लोग, तो ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स x का। ये जो दे रखा है तो यहाँ पर देखो, तो ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन किसका बनता है, कॉस इनवर्स x का। और ये दोनों जो है, ठीक है ना, ये कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला में नहीं आता है, बट इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वो आगे देखेंगे। बट अभी तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है और ये वाला जो है ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन हमें पूछा गया था साइन इनवर्स एक्स का, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये है। ओके,
ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑप्शन ए 0, बी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, और डी में दे रखा है 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। सॉल्यूशन अगर देखें इसका तो हमें डिफरेंशिएशन पूछा गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का। ठीक है, अब देखो बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का ये रूल था कि अगर बीच में प्लस या माइनस आता है तो आप उन टर्म का जो भी टर्म होगा उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस है, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कहें तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर भी हम लोग लिखे थे। अब ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम है बट ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद ये आंसर आएगा हमारा 0। ऑप्शन ए सही है। ओके, अब 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव का वो ये है, मतलब आप तो ये दिमाग में रखो कि 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टू मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि dy/dx निकालें, dy/dx निकालें यदि y इज इक्वल टू कॉस √sin x। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। बल्कि आप 2 मार्क्स में जितना क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपको देखकर लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके रखे हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की बात है तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। हमें दिया हुआ है, हिंदी में लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना आ गया तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। दिया गया है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस टू साइन √sin x। ओके, अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखेंगे इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, तो cos √sin x का। ठीक है, अब बताओ आप कि हमें सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, cos। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin, ये होता है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। अब अगर हम ऐसे लिख दें तो ध्यान से देखो तो चेंजिंग क्या हुआ है, ये x की जगह ये दिख रहा है, तो हमें यहां पर भी लिखना पड़ेगा -sin और x की जगह लिखना पड़ेगा √sin x। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे -sin √sin x, क्योंकि cos के x के जगह पर ये है तो x की जगह लिखे ये। लेकिन हम जानते हैं कि x की जगह अगर कोई और लिखा हुआ है, कुछ और है, तो गुना करके उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और गुना करके इसका डिफरेंशिएशन अगर करें हम तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर dy/dx किसका करना है गुना करके, तो sin √sin x का।
ओके, अब ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है तो इसको एज इट इज लिखते चलिए, इसको अब कुछ करना नहीं है आपको। अब रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब बताओ आप रूट साइन एक्स का फॉर्मूला याद किए हैं कि साइन एक्स का? तो जवाब आता है साइन एक्स का, रूट साइन एक्स का नहीं किए। तो रूट साइन एक्स को आप रूट एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम पहले ही बता रखे हैं 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स होगा। तो यहाँ पर रूट साइन एक्स का लिखेंगे हम लोग 1/2 रूट साइन एक्स। ओके, ये लिखा हमने। अब ये बताओ एक्स, यहाँ पर रूट एक्स की जगह पर कौन दिखाई दे रहा है? साइन एक्स। तो एक्स की जगह पर जो दिखाई दे रहा है फिर से उसका गुना करके डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स की जगह पर ध्यान दो इस बार, तो रूट साइन एक्स नहीं, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह सिर्फ साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब ये इसको सजा कर लिख सकते हैं। कहीं फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये बात आए कि ये रूट साइन एक्स से ये रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रूट साइन एक्स जो है ये इस साइन का थीटा है, जबकि ये बाहर का टर्म है और बाहर का टर्म किसी साइन के थीटे को काट नहीं सकता, इसलिए ये रूट साइन एक्स इस रूट साइन एक्स को नहीं काट सकता। ध्यान रखो, बाहर का टर्म किसी के थीटा को काट नहीं सकता, तो ये थीटा कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए आप काटिएगा नहीं इसको। ओके, अब सजाकर अगर लिखना चाहें तो इसका गुना 1 से करेंगे, गुना तो 1 से करेंगे यही रहने वाला, यानी कि माइनस साइन रूट साइन एक्स बाई नीचे है 2 रूट साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स चला आएगा हमारा, आई होप कि आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सजाकर अगर इसे लिखें हम तो लिख सकते हैं, देखो ये -1 बाई माइनस ये है cos x को पहले लिख लेते हैं, गुना में है आगे पीछे कर सकते हैं, cos x इंटू साइन रूट साइन x बाई नीचे में लिखेंगे 2 रूट साइन x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये सारा क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क्स में dy बाई डी एक्स निकालें यदि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 1 में अभी किए हैं, याद करो। ये बताइए आप, रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या साइन की तरह से होगा या रूट एक्स की तरह से होगा? तो रूट एक्स की तरह से होगा, तो रूट एक्स की तरह से करिएगा, लेकिन एक्स की जगह कौन है? साइन एक्स है, तो गुना करके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा आप, आपका आंसर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ते हैं। ओके, यहाँ पर
देखिए हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा रूट की तरह करेंगे तो 1/2 रूट साइन एक्स हो जाता है और गुना करके साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये बहुत शॉर्ट में हम कर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप तरीके से चलेंगे तो ये हो गया cos x/2 रूट साइन एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे ये आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा स्टेप वाइज जैसे करते हैं हम लोग और देखिएगा ये आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, अब इसको फ्रेंड्स एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, सो देखिए, क्या हम cos x को रूट cos x इंटू रूट cos x लिख सकते हैं बाई 2 रूट साइन एक्स। ओके, किसी भी चीज को x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स। क्या होता है कि रूट x इंटू रूट एक्स x होता है, उसी तरह से रूट cos x इंटू रूट cos x होता है। अब ये देखो, ये वाला टर्म जो है ये तो हो गया रूट cos x बाई रूट साइन एक्स और ये दो अलग है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रूट cos x बाई रूट साइन एक्स इज इक्वल टू रूट cot x होता है। आप फॉर्मूला ये जानते होंगे, cos x बाई साइन एक्स इज इक्वल टू cot x होता है। ठीक है, अब चूंकि दोनों पर रूट लगा हुआ है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि रूट cos x बाई रूट साइन एक्स इज इक्वल टू रूट cot x और बगल में क्या है रूट cos x और ये बट्टा में क्या है 2, तो बट्टा में 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया। आप चाहें तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो उससे 2 स्टेप और बढ़ाकर ये भी लिख सकते हैं। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि यही आंसर है, दोनों में से कोई सा भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज यहाँ आना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स निकालें। यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखें, अच्छे से समझे, तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे ही ये चेहरा दिखाई दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कल का आइडेंटिटी, सॉरी इसके पहले वाला, ठीक है ना, इसके पहले वाला वीडियो से पहले जो था उसमें याद करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब कहीं दिखे तो आपको x इज इक्वल टू टेन थीटा मानना है, और जिससे कि ये टर्म जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है cos 2 थीटा के। ठीक है, तो आप यही मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब टेन थीटा x की जगह रखिएगा तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ये बराबर होता है cos 2 थीटा के। जब इसके जगह cos 2 थीटा लिखिएगा आप, cos इनवर्स इसके जगह cos 2 थीटा लिखिएगा आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा यहाँ से। अब चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन करिएगा दोनों तरफ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट जल्दी में हम आपको बता दिए, लेकिन अगर आप पहले वाले वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। ओके, आंसर यही होगा, 2 का गुना 1 से 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब स्टेप वाइज आप बनाइए, बनाकर देखिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, सिर्फ आपको हम ये दिखा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स निकालें यदि y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें अब ये टर्म जो है हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। देखो 2 ही 3 लाइन तो हमें भाषा में लिखना होता है, दिया गया है, इंग्लिश में गिवन होता है, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही सब टर्म तो है 2-3 लाइन जो कि हमें लिखना होता है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है। ओके, तो हम दोनों तरीका हम आपको सिखा चुके हैं। गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस 5x। ओके, ये हमें गिवन है। अब दोनों पक्षों में हमें डिफरेंशिएशन करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष में। अब इधर करना हमें तो डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स किसका करना है, साइन क्यूब x इंटू कॉस के पावर 5x का। अब चूंकि दोनों टर्म के बीच में क्या है, इनटू है, दोनों ही टर्म के बीच में इनटू है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर गुणा का रूल लगाइए। ठीक है ना, शुरुआत के क्लास में ही बताए थे आपको कि एक तो प्लस माइनस का रूल होता है, दूसरा गुणा का रूल होता है, तीसरा भाग का रूल होता है और चौथा चेन रूल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों ही टर्म के बीच में इनटू है, तो सबसे पहले इनटू का रूल लगाइए यहाँ पर। और इनटू का रूल ये कहता है कि एक टर्म को बाहर कर लो, साइन क्यूब एक्स को बाहर कर लिए, डिफरेंशिएशन करो दूसरे टर्म का यानी कि कॉस के पावर 5x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देख लो, इसको बाहर कर दिए डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन किए, अब बीच में प्लस। अब जो पहले बाहर हुआ था उसका डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन जिसका हो चुका है उसको बाहर करिए, यानी कि इसको बाहर करना है आपकी, कॉस के पावर 5x इंटू डिफरेंशिएशन होगा साइन क्यूब एक्स का। ओके, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आप सही से सोच कर बताओ, cos के पावर 5x का डिफरेंशिएशन करें या x के पावर 5 की तरह करें। तो सही में x के पावर 5 की तरह करेंगे और x के पावर 5 का होता है डिफरेंशिएशन 5 पावर वाला गुना में आ जाता है और पावर में घट जाता है, तो यानी कि 5x के पावर 4। यहाँ लिखेंगे 5x की जगह कौन है, cos पावर 4 बचेगा, एक घट जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जैसे कि cos के पावर 5x का हमने लिखा 5 cos के पावर 4x, तो यहाँ पर आपको जज करना है कि आप x की जगह किसे लिख रहे हैं। तो देखो 5 के से 5 को हटा दीजिए, तो x की जगह आप किसको लिख रहे हैं, cos x को। तो x की जगह जो है गुणा करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग cos x का। ओके, प्लस cos की पावर 5x तो डिफरेंशिएशन से बाहर है, इनटू साइन क्यूब एक्स। सिमिलरली साइन क्यूब एक्स का होगा 3 पावर वाला गुना में आ गया और पावर में घटा देना यानी कि स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो तो यहाँ भी 3 कट जाएगा तो x की जगह कौन दिखाई देगा आपको, साइन x। तो जो x की जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप 3 साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन। और चूंकि यहाँ पर x की जगह पर साइन x है तो गुना करके उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अब सजा कर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। देखो इस पूरे टर्म में ये दोनों तो हो चुका है, दोनों का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस तो हम पहले ले रहे हैं, साइन x सजा कर लिख सकते हैं, गुना है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो माइनस साइन x इसका हो गया,
फिर हम लिख रहे हैं, अच्छा ये 5 जो है उसको पहले ले रहे हैं, ठीक है ना, अरेंज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, माइनस और ये 5 ले लिए, और ये cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब ये साइन क्यूब x, 5 तो लिख चुके हैं, तो cos के पावर 4x, ठीक है ना। फिर से समझा दे रहे हैं, cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x के बीच में 5 लिखे है ये वाला सजाकर, फिर साइन क्यूब x, और लास्ट में cos के पावर 4x। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, साइन x पावर में 1 है, यहाँ 3 है पावर में 4, बढ़ते क्रम में हो गया, तो ऐसे ही सजाकर लिखना होता है। प्लस इसमें भी अगर बात करें तो cos के पावर, अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x लिखे। अब ये जो 3 है उसको आगे लिख दिए, तो 3 cos x हो गया। फिर इस साइन स्क्वायर x को लिखिए, और फिर लिखिए cos के पावर 5x को, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, पावर 1, 2 और ये फिर 5, ठीक है ना। तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा। अब ज़रूरत के अनुसार आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ साइन x है और यहाँ है साइन स्क्वायर x, तो एक साइन x तो कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर अब cos के पावर 4x है, ठीक है, जबकि यहाँ पर है cos के पावर 5x, कॉमन आ सकता है, बट हम चाहते हैं कि आप सिंपली आगे पीछे करके लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला टर्म को पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, और ये माइनस वाला टर्म को बाद में। तो इसको पहले अगर लिखे हम लोग, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, यहां पर cos x और ये cos के पावर 5x है। आप सोचो साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x होता है कि नहीं, होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पावर 1 दोनों जोड़कर 2 बना लिया। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ 1 है पावर में cos का और यहाँ 5 है, तो दोनों को अगर गुना कर दें हम तो पावर जुड़ जाएगा, और पावर जुड़कर हो जाएगा cos के पावर 6x और ये साइन स्क्वायर x। अब चूंकि बढ़ते क्रम में अगर लिखना है तो cos के पावर 6x को बाद में, साइन स्क्वायर x को पहले, और उसके बाद लिखेंगे cos के पावर 6x को, ठीक है। इस पूरे टर्म को हमने लिखा। अब इसके बारे में बात करें, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस 5। अब ये देखो तो साइन x इंटू साइन क्यूब x, तो 3 और पावर में यहाँ 1, 3 और 1 4, साइन का जुड़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन के पावर 4x इंटू कॉस के पावर 4x। ओके, अब dy बाई डी एक्स, यहाँ से इनमें से साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए आप, और cos के पावर 4 कॉमन कर लीजिए 4x। तो यहाँ पर आपके पास बच गया 3 स्क्वायर, ये हो गया, cos के पावर 6 में से 4 कॉमन चला गया तो cos स्क्वायर x बचा, ठीक है, और ये माइनस 5 साइन के पावर 4x, ठीक है ना, तो उसमें तो स्क्वायर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 2 और बच जाएगा, और cos के पावर 4x में से cos के पावर 4x कॉमन जा चुका है, तो कुल मिलाकर कहें तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस के पावर 4x इंटू 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 साइन स्क्वायर x।